हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी अनिका एकेडमी। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET 2012 आपका CDP जो है उसका हम प्रीवियस ईयर पेपर कराएंगे, जो कि प्राथमिक स्तरीय है। परीक्षा तिथि आपकी थी 29 जनवरी 2012। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि ऑप्शन ए, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है। ऑप्शन बी, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए। ऑप्शन सी, व्यवस्था फेल हुई है। ऑप्शन डी, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा व्यवस्था फेल हुई है। जब बच्चा फेल होता है तो क्या होगा? व्यवस्था फेल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ऑप्शन ए, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। ऑप्शन बी, रटने को प्रोत्साहित करके। ऑप्शन सी, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। ऑप्शन डी, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। ऑप्शन डी, श्याम पट पर चित्र बनाना और वर्णन करना। ऑप्शन सी, बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना। ऑप्शन डी, विस्तृत व्याख्या करना। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा। ऑप्शन ए, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। ऑप्शन बी, दाखिले संबंधित कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। ऑप्शन सी, तथ्यों की शिक्षा यानी मतारोपण से संबंधित है। ऑप्शन डी, हंसिएक पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है? ऑप्शन ए, लघु उत्तरात्मक प्रश्न। ऑप्शन बी, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न। ऑप्शन सी, सत्य असत्य। ऑप्शन डी, निबंधात्मक प्रश्न। तो इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में सत्य या असत्य जो प्रश्न होते हैं आपके, उनको रखा जाता है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? ऑप्शन ए, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेशन। ऑप्शन बी, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल। ऑप्शन सी, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। ऑप्शन डी, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की या के ... बारे में चिंतित है। ऑप्शन ए, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने। ऑप्शन बी, प्रश्नों के प्रकार। ऑप्शन सी, विश्वसनीयता। ऑप्शन डी, वैधता। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के बारे में चिंतित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से प्रगणना नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन बी, बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं ये अप्रासंगिक है। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों के अनुभव अप्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। ऑप्शन डी, एक शिक्षक को हमेशा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा शिक्षार्थियों के अनुभव अप्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। तो आपका ऑप्शन राइट होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय आधारित आंकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ऑप्शन ए, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। ऑप्शन बी, किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। ऑप्शन सी, विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज्यादा सक्षम है। ऑप्शन डी, आंकलन बहुत किफायती यानी मितव्यापी होना चाहिए। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थी वैयक्तिक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षक को ऑप्शन ए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन बी, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। ऑप्शन सी, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। ऑप्शन डी, अधिगम की एका समान गति पर बल देना चाहिए। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ऑप्शन ए, सभी की विकास दर समान नहीं होती। ऑप्शन बी, विकास हमेशा रेखीय होता है। ऑप्शन सी, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन डी, विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित नहीं है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा सभी की विकास दर समान नहीं है। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास के 2 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है।
जो है ऑप्शन ए शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ऑप्शन बी संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ऑप्शन डी शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो इसका आपका राइट आंसर होगा मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ऑप्शन सी जो है आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक पाठ्य वस्तु एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ क्षेत्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है कि मतलब विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम ... पर आधारित है। ऑप्शन ए अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन। ऑप्शन बी पुनर्वलन के सिद्धांत। ऑप्शन सी अधिगम के सक्रिय अनुबंधन। ऑप्शन डी ज्ञान के निर्माण। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ज्ञान के निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से ले लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा ... के कारण रोता है। ऑप्शन ए सामाजिक दुश्चिंता। ऑप्शन बी संवेगात्मक दुश्चिंता। ऑप्शन सी अजनबी दुश्चिंता। ऑप्शन डी वियोग दुश्चिंता। तो इसका राइट आंसर होगा संवेगात्मक दुश्चिंता। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। ऑप्शन ए अपने सामाजिक मानदंड बनाना। ऑप्शन डी समाज में बड़ों का सम्मान करना। ऑप्शन सी सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन। ऑप्शन डी सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों की वरीयता देता है। यह दर्शाता है ऑप्शन ए वैश्विक प्रवृत्तियां। ऑप्शन ई प्रयोजनात्मक उपागम। ऑप्शन सी प्रगतिशील चिंतन। ऑप्शन डी लैंगिक पूर्वाग्रह। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा लैंगिक पूर्वाग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। ऑप्शन ए आनुवंशिक। ऑप्शन बी नैतिक। ऑप्शन सी शारीरिक। ऑप्शन डी सामाजिक। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह से प्रभावित है। ऑप्शन ए कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत। ऑप्शन बी गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत। ऑप्शन सी वाइगोत्स्की के सामाजिक संस्कृति सिद्धांत। ऑप्शन डी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने आप में कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम ... के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन। ऑप्शन बी अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना। ऑप्शन सी सीखने की तत्परता। ऑप्शन डी सक्रिय भागीदारिता। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सक्रिय भागीदारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। ऑप्शन ए बैठने की उचित व्यवस्था। ऑप्शन बी शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता। ऑप्शन सी विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति। ऑप्शन डी विषय वस्तु में प्रवीणता। तो इसका आपका राइट आंसर होगा विषय वस्तु में प्रवीणता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ऑप्शन ए धार्मिक शिक्षा का महत्व देकर। ऑप्शन बी व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। ऑप्शन सी नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। ऑप्शन डी कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समावेशकों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे ऑप्शन ए वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें। ऑप्शन बी पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके। ऑप्शन सी वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। ऑप्शन डी शिक्षक कक्षा को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकें। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक निरोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए बच्चे की निरोगता के अनुसार उसे विषय विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। ऑप्शन बी उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए। ऑप्शन सी सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन डी प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गमन संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? ऑप्शन ए अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। ऑप्शन बी तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता। ऑप्शन सी विकल्पों के निर्वचन एवं विश्लेषण करने की योग्यता। ऑप्शन डी सामाजिक मुद्दों से सरोकार। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। तो राइट आंसर ए है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। ऑप्शन ए पालन पोषण शिक्षा का। ऑप्शन ए अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। ऑप्शन सी केवल वातावरण का। ऑप्शन डी केवल अनुवांशिकता का। तो चलिए देखते हैं इसमें आपका राइट आंसर कौन सा है। तो इसमें आपका राइट आंसर है अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। ऑप्शन डी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रियाओं में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि? ऑप्शन ए शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं। ऑप्शन बी शिक्षक परीक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। ऑप्शन सी इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। ऑप्शन डी बच्चों को विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? ऑप्शन ए परिकल्पना का परीक्षण करना। ऑप्शन बी समस्या के प्रति जागरूकता। ऑप्शन सी प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। ऑप्शन सी परिकल्पना का निर्माण करना। तो इसका आपका राइट आंसर होगा समस्या के प्रति जागरूकता। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? ऑप्शन ए अनुभविक। ऑप्शन बी भावात्मक। ऑप्शन सी आध्यात्मिक। ऑप्शन डी व्यवसायिक। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा भावात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि? ऑप्शन ए संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार-बार हो रहा है। ऑप्शन बी बच्चा बुद्धिमान नहीं है। ऑप्शन सी बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। ऑप्शन डी बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार-बार हो रहा है। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां की ओर संकेत करती हैं। ऑप्शन ए वे कैसे सीखते हैं। ऑप्शन बी यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। ऑप्शन सी सीखने की अनुपस्थिति। ऑप्शन डी शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा तो इसमें आपका राइट आंसर होगा यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। दोस्तों 29 जनवरी 2012 CDP का जो आपका CTET में पेपर है वो हो चुका है कंप्लीट। तो अगला पेपर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।